कोरोना के खत्म करने के लिए लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन लगने के साथ ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट की घटनाएं भी सामने आने लगी है। हालांकि राजस्थान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर इंडिया न्यूज ने भी आपको बता दें कि बातचीत की, जिसमें इंडिया न्यूज ने CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कोरोना वैक्सीन आने से पहले एक सूची बनाई गई थी। उन सूची के तहत वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए लोग कम आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और चिकित्सा विभाग की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वैक्सीन लगाने के लिए एक टारगेट दिया गया था, हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए लोग कम आ रहे हैं। अब क्या कुछ जतन किए जाएंगे? देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने 16 तारीख को शुरू किया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद, CM साहब भाषण साहब के बाद समस्या ये थी हमारे साथ में कि पहले दिन जो साइट थी वो उसको वो ऑनलाइन होने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन करके काम चलाया हमने। फिर हमें स्ट्रिक्ट हमसे ऑर्डर प्राप्त हुए कि हमें ऑनलाइन जो पहले से रजिस्टर्ड है उन लोगों का ही वैक्सीनेशन करना है। इसलिए हमने 18 तारीख दोबारा केवल ऑनलाइन जो लोग थे उन लोगों को कोई मैसेज करके बुलाया, उनका किया। चूँकि ये स्वैच्छिक प्रोग्राम है, दूसरा साइट के अंदर जो शुरुआत में थोड़ी हल्की सी कमी थी, तो पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश में लगे रहे। सबके मैसेज सब पहुँचाए, सबके फ़ोन किया। उसके बाद 70% के आसपास हमारा वैक्सीनेशन पूरा राजस्थान में हो पाया है। चूँकि अब कल से साइट बिल्कुल ढंग से काम कर रही है। सारे सेशन सब ऑनलाइन जयपुर में हो गए हैं, राजस्थान के अन्य जिलों में भी सेशन ऑनलाइन हो गए हैं। मुझे आशा है कि अब परेशानी कम आएगी। चूँकि प्रोग्राम स्वैच्छिक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते 100% सभी लोगों को तुरंत हम लगा देंगे। उनको यदि वो जो छूटते हैं उनका सेशन बाद में वापस हम लगाएंगे और उन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों की वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई या फिर किसी और को हैंडल पे रखा गया? अगर जो लोग जिनको रजिस्ट्रेशन किया गया वो नहीं पहुंच रहे हैं, उनके अलावा कुछ व्यवस्था की गई? सर्वप्रथम 16 तारीख को हमने जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, चूँकि हमारा साइट नहीं चल रही थी, तो उस दिन जरूर मैं ऑफलाइन लोगों को वैक्सीनेशन किया था कुछ समय, कुछ लोगों का। उसके अतिरिक्त हम केवल स्ट्रिक्टली ऑनलाइन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों का ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं। चूँकि उस साइट में उसकी वैक्सीन का पूरा डिटेल भरनी होती है, इसलिए अब बिना ऑनलाइन जिन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन लोगों के अतिरिक्त किसी भी आदमी का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हालांकि जो वैक्सीन लग रही है, कई तरह की शिकायत भी आ रही है कि कई लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। देखिए, वैक्सीन कोवैक्सीन है और कोविशील्ड, दो वैक्सीन हमारे राजस्थान में यूज की जा रही है और देश में यूज की जा रही है। हमारे यहाँ पर 6 साइट कोवैक्सीन की है, बाकी हमारे यहाँ पर जो 13 साइट हैं वो हमारी हैं, जो 15 साइट हैं वो हमारी कोविशील्ड की है। अभी तक 2 दिन से हमारे सेशन पूरे हो चुके हैं, एक भी मेजर साइड इफेक्ट का पेशेंट के कोई लाभार्थी को मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। माइनर साइड इफेक्ट के लिए हम पहले ही उसमें हर वैक्सीनेशन प्रोग्राम साथ जुड़ा होता है। हर वैक्सीन साथ जो परेशानियाँ होती हैं उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, बुखार होना, दर्द होना, ये चीज़ें, पेट में दर्द जाना, ये चीज़ें साधारण माइनर साइड इफेक्ट माने जाते हैं जो हर वैक्सीन से जुड़े होते हैं, जिसका कि तुरंत 5, 7, 10 मिनट में, 15 मिनट में इनका निदान हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए एक भी मेजर साइड इफेक्ट वैक्सीन का नहीं मिला है। माइनर साइड इफेक्ट वैक्सीन के साथ जुड़ा होता है। सर, ये जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कितनी हार्मफुल है और कोई एज डिसाइड है कि इस एज के व्यक्ति तक को ही ये लगाई जाए? देखिए, वैक्सीन डेड वायरस के ऊपर बनाई हुई वैक्सीन है, बिल्कुल भी हार्मफुल वैक्सीन नहीं है। बस कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कोई कि अपने 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, लड़के, उनके ऊपर अभी पूरी स्टडी पूरी नहीं हो पाई है। जो हमारी गर्भवती माताएं, बहनें हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। कुछ चीज़ों के लिए होता है कि जैसे हैवी अल्कोहल है, हैवी अल्कोहल हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर करती है, उन लोगों को तो रोक लिए है। जो इम्यून सप्रेसिव पेशेंट हैं, HIV एड्स के, मालूम है, उन लोगों के साथ दिक्कत है, तो उन लोगों को हम पहले ही देने से पहले हम जानकारी कर लेते हैं, मालूम करने के बाद ही वैक्सीन लगाई जाती है, अन्यथा इसका कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन की खेप लगातार आई थी, अब आगामी दिनों में क्या उम्मीद है, कब तक और वैक्सीन की खेप आएंगी? क्योंकि अभी वैक्सीन हमारे लिए हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो हमने टारगेट दिया था उस हिसाब से भेजी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन का निर्माण भारत में हो रहा है, यहाँ तक कि अन्य देशों को भी वैक्सीन भेज रहे हैं हम, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं आएगी। आने वाले दिनों में आवश्यकता अनुसार वैक्सीन हमें प्राप्त होती रहेगी। सर, 100 का टारगेट दिया था केंद्र सरकार ने, क्या ये टारगेट और बढ़ाया जा सकता है केंद्रों पर? जी, देखिए, दो तरह के हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन साइड पर 150 का टारगेट है और कोविशील्ड के ऊपर 100 का टारगेट है। ये 100 टारगेट इसलिए किया गया है कि जो टाइम दिया गया 9 से 5, एक लाभार्थी को एक बार वैक्सीन करने में 35 से 37 मिनट समय लगता है। इसको मानते हुए कि हम आराम से वैक्सीन क्वालिटी मेंटेन करें, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करें, धीरे धीरे प्रोग्राम चलता रहेगा। हम क्वालिटी का ध्यान रखते हुए एक दिन में मैक्सिमम 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं।
तो ये थे सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जिन्होंने बताया वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया लगातार चालू है, लेकिन जिस तरह वैक्सीन लगाने के दौरान कई मरीजों की तबीयत खराब हो रही है, इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजर केस अभी तक सामने नहीं आया है। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।